Hello, friends. Welcome to Daily Dose of Vocab by Study Break. Today is the first part of the discussion of Psyche and Cupid. Now, there is a book called The Golden As. We will also talk about that a little. आज हम बात करेंगे साइकी और क्यूपिड के डिस्कशन का पहला भाग साइकी के बारे में मेनली. नाउ in 2nd century AD, Lucius Apuleius, or also known as Platonicus, he wrote a book called The Golden As, जो बताता है कि कैसे क्यूपिड और साइकी के लव स्टोरी में बहुत सारी बाधाएं आई और फाइनली उनका कैसे मिलन हुआ और कैसे उनकी शादी हुई. तो दिस पिक्चर यू कैन सी, दिस इज बाय William Adolphe, The Abduction of Psyche by Cupid. Now the story goes like this, that Psyche was so beautiful, was a human. She was so beautiful that Cupid's mother, Aphrodite, who is also known as Venus in Roman mythology, was jealous, and he sent Cupid, because Cupid was very impudent and very reckless. So he sent Cupid to lure Psyche into a relationship, but Cupid fell in love and they finally got married. Now the story is like this, but that is not our concern. You can read it out. It's available on public domain. आज हम जो बात करेंगे कि साइकी कौन है, तो जैसे मैंने आपको बोला, साइकी इज द ग्रीक गॉडेस ऑफ द सोल, मन की जो गॉडेस है इन ग्रीक, बोथ ग्रीक एंड रोमन माइथोलॉजीज. ओके, शी वॉज बॉर्न अ मॉर्टल वुमन, लेकिन वो इतनी खूबसूरत थी कि ये कहा जाता था कि उनका ब्यूटी एक्चुअली राइवल्ड एफ्रोडिटीज ब्यूटी. एफ्रोडिटी इज द ग्रीक गॉडेस ऑफ ब्यूटी, द काउंटरपार्ट, द ग्रीक काउंटरपार्ट ऑफ वीनस. ओके, सो like the story goes, Aphrodite was jealous and he sent Cupid and they eventually fell in love. Now, Psyche से जो English में root आता है, that is psych, which means mind, spirit, consciousness, mental processes हो सकते हैं, the human soul, the breath of life. Life या breath या soul या mind से related जो भी words हैं, generally psych से आते हैं. जैसे if you see the three most common words, the first one being psych, that is used in the phrase psych someone up or psych up someone, किसी को mentally prepare करना किसी difficult काम के लिए. For example, मैं खुद को भी prepare कर सकता हूँ, like I have to psych myself up for the test, मतलब मुझे अपने आप को mentally prepare करना पड़ेगा. So I have to psych myself up for the test. Psych someone out आपने बहुत बार यूज़ किया होगा कि he psyched me out. तो psych me out मतलब किसी को frustrate कर देना या फिर किसी को डरा देना. फॉर एग्जाम्पल, एक बॉक्सिंग मैच में क्या होता है, जो स्ट्रॉन्गर बॉक्सर या मोर फेमस बॉक्सर होता है वो पहले ही साइक आउट कर देता है, राइवल को डरा देता है. इतना कॉन्फिडेंट होता है, इतना, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ मोहम्मद अली, इतना कॉन्फिडेंट होता है, इतना अग्रेसिव होता है कि वो पहले ही डरा देता है, साइक आउट कर देता है, जिससे वो हार जाता है. साइकी जो होता है उसका मतलब है ह्यूमन सोल, माइंड और स्पिरिट. ओके, द साइकी ऑफ पेशेंट्स, द साइकी ऑफ द जनरल पब्लिक, ऐसे हम बोलते हैं. साइक से और क्या क्या वर्ड्स आते हैं. साइकिक जो होता है उसका मतलब है अपियरिंग टू हैव पावर्स बियॉन्ड द नॉर्मल पावर्स ऑफ द माइंड, मतलब किसी के पास क्लेयरवॉयंस या सिक्स्थ सेंस हो, किसी को टेलीपैथी का पावर हो, या कोई किसी और का माइंड रीड कर सकता हो इजीली, उनको बोलते हैं साइकिक. जिनको नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजिकल पावर्स जो होते हैं, मन के जो पावर्स होते हैं, सोचने का पावर या मन को डिसीजन लेने का पावर, उसके अलावा भी बहुत सारे पैरासाइकोलॉजिकल पावर्स होते हैं, उनको बोलते हैं साइकिक. साइको एक्टिव कौन है? साइको एक्टिव आता है साइक माइंड और एक्ट मतलब डूइंग या डांस से. Psychoactive is some kind of drug that is acting on the mind, मतलब मन चेंज कर देता है या फिर hallucinations कभी कभी दिखते हैं, उनको बोलते हैं psychoactive drugs. Psychedelic कौन होता है? डेल जो रूट है उसका मतलब है क्लियर या मैनिफेस्ट या फिर दिखाना, काफ़ी सारी चीज़ें दिखाना. सो साइकेडेलिक भी ड्रग्स ही होते हैं, ठीक है. स्पेशली जो LSD होता है उस तरह का ड्रग होता है जो हैलुसिनेशंस प्रोड्यूस करते हैं, या फिर दोज विच शो अपरेंट एक्सपेंशन ऑफ द कॉन्शियसनेस. आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखेंगी जो आप एक्चुअली एक्सपीरियंस नहीं कर सकते विदाउट दोज ड्रग्स. ओके, साइकेडेलिक म्यूजिक भी होता है, साइकेडेलिक रॉक म्यूजिक, जहाँ पे ड्रग रिलेटेड लिरिक्स होता है, एक्सपेरिमेंटेशन होता है म्यूजिक के साथ. ओके, साइकेडेलिक का मतलब ऐसा कुछ जो विविड है, बहुत ही इंटेंस कलर है, जिसमें स्वर्लिंग पैटर्न्स है, जैसे साइकेडेलिक टी शर्ट्स होते हैं. सो दिस इज अ साइकेडेलिक टी शर्ट.
ओके। साइको सोशल कौन होता है? सॉक जो रूट है उसका मतलब है फ्रेंड, तो साइको सोशल मतलब ऐसे इंटर रिलेशन ऑफ सोशल फैक्टर्स जो मन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। द इंटर रिलेशन बिटवीन सोशल फैक्टर्स एंड इंडिविजुअल थॉट, कि मेरा क्या साइकोलॉजिकल थॉट है जिससे मेरे सोशल प्रोसीजर्स अफेक्ट होते हैं, या फिर मेरे क्या सोसाइटल प्रेशर्स है, या फिर सोसाइटल साइकी क्या है, उससे मेरे इंडिविजुअल थॉट्स कैसे अफेक्टेड होता है। फॉर एग्जाम्पल द साइको सोशल केयर ऑफ पेशेंट्स, मतलब जहाँ पे उनका एनवायरनमेंट ऐसे बनाया जाता है ताकि वो ठीक हो जाए। और कॉमन वर्ड्स इससे जो आते हैं वो है साइकोलॉजी, आपने सुना ही होगा, साइक मतलब माइंड और लोगोस मतलब स्टडी। इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड इट्स फंक्शंस, दोज अफेक्टिंग से सम काइंड ऑफ बिहेवियर। अब जो साइकोलॉजिस्ट्स होते हैं वो किसी रेस्ट्रिक्टेड कंडीशंस में या लैब कंडीशंस में लोगों के माइंड को रीड करते हैं। जैसे देर आर मेनी साइकोलॉजिस्ट्स हु आर वर्किंग टू अंडरस्टैंड से द बिजनेस एस्पेक्ट्स ऑफ द और द मार्केटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ probably certain kinds of products, तो साइकोलॉजिकल होता है। साइकोलॉजी का और एक मतलब होता है द मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, और या फिर किसी ग्रुप या किसी आदमी का, किसी इंसान का एटीट्यूड, मतलब हिज साइकोलॉजी इज नॉट समथिंग दैट मैचेस विथ माइंड। साइकोलॉजी का ये भी मतलब होता है कि उसके साइकोलॉजी से कैसा एक्शन निकलता है, द मेंटल फैक्टर्स गवर्निंग अ सिचुएशन और एक्टिविटी। जैसे दिस वेरी रेशियल साइकोलॉजी, ओके, जो साइकोलॉजी के ऊपर काम करता है उसको बोलते हैं साइकोलॉजिस्ट। द प्रैक्टिशनर इज साइकोलॉजिस्ट। नाउ कमिंग टू साइकाट्री, इयाट्रिया जो रूट है उसका मतलब है हीलिंग, ओके, ट्रीटमेंट या हीलिंग। Psychiatry is the science, is the branch of medicine that concerns with the study, diagnosis and the treatment of mental illness. किसी को दिमागी बीमारी है तो उसको ट्रीट करने का जो प्रोसेस होता है, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ सिगमंड फ्रॉइड, द फेमस साइकाट्रिस्ट एंड साइको एनालिस्ट। तो जो प्रैक्टिशनर होता है उसको बोलता है साइकाट्रिस्ट, ओके। साइको एनालिसिस क्या होता है? साइको एनालिसिस आता है, साइक मतलब माइंड, उसके बाद एना मतलब अप, और लुएन मतलब टू लूज अप द माइंड, ओके, मतलब माइंड को रिलीव करना, या फिर जो माइंड में जो है वो बाहर आना, मतलब माइंड में कुछ जमा हुआ है उसको रिलीज करके बाहर लाना। A system of psychological theory and therapy which aims to treat mental disorders by investigating the interaction of conscious and unconscious elements in the mind and bringing repressed fears and conflicts into the conscious mind by techniques such as dream interpretation and free association। मतलब साइको एनालिसिस मतलब किसी को बहुत बहुत सारे तरीकों से उससे उसके मन की बात को खींच के निकालना, थ्रू क्वेश्चनर्स, थ्रू डायरेक्ट क्वेश्चंस, थ्रू पुटिंग हिम इन सर्टेन सिचुएशंस, ऐसे करके उससे डेटा निकालना और उसके मन का जो डिजीज़ है उसको ट्रीट करना। जो ये करता है, द प्रैक्टिशनर इज साइकोएनालिस्ट, ओके। द फेमस साइकोएनालिस्ट सिगमंड फ्रॉइड इज द वन हु रोट द बुक द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, जहाँ से ये ड्रीम इंटरप्रिटेशन का सब्जेक्ट आया है। साइकोथेरेपी क्या होता है? थेराप मतलब टू ट्रीट समथिंग मेडिकली और टू अटेंड टू समथिंग, मिनिस्टर टू समथिंग। माइंड उसको ट्रीट करना मेडिकली। साइकोथेरेपी इज द ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर बाय साइकोलॉजिकल रादर देन मेडिकल मीन्स। मतलब साइकोथेरेपी जो होता है, देखिए दवाई देके माइंड को कंट्रोल किया जा सकता है, ओके, बट साइकोथेरेपी इज व्हेन यू ट्रीट समवन्स माइंड बाय regularly talking to him, keeping in touch, telling him things again and again, so through psychology, not through medicine। जो प्रैक्टिशनर होता है उसको बोलता है साइकोथेरेपिस्ट। साइकोपैथोलॉजी क्या होता है? साइक मतलब माइंड, पैथो मतलब डिजीज, लोगो मतलब स्टडी। साइकोपैथोलॉजी is the study of mind related diseases, the scientific study of mental disorders। generally जो बहुत दिनों से चल रहा है, जैसे बहुत दिनों से कोई किसी मेंटल डिजीज से सफ़र कर रहा है तो उसको बोलता है साइकोपैथोलॉजी, या फिर जो वो करता है उसको बोलता है साइकोपैथोलॉजिस्ट। पैरासाइकोलॉजी क्या है? पैरा मतलब बिसाइड या इन एडिशन टू, एडजेसेंट टू, साइक माइंड, लोगो स्टडी। पैरासाइकोलॉजी मतलब उन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करना जो साइकोलॉजी के अंडर नहीं आता है। The study of mental phenomena which are excluded from or inexplicable by orthodox scientific psychology। मतलब क्या? मतलब जो साइकोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं उसके अलावा जो माइंड के फंक्शंस होते हैं, जैसे हिप्नोसिस कैसे करते हैं, टेलीपैथी कैसे होता है, ठीक है, किसी का मन कैसे पढ़ लेते हैं कुछ लोग,
कैसे ये कुछ लोग जान जाते हैं कि ये क्या सोच रहा है, उस तरह का जो स्टडी होता है उसको बोलता है पैरासाइकोलॉजी, बिसाइड वॉट एवर इज स्टडीड बाय द साइकोलॉजिस्ट. साइकोमेट्री क्या होता है? मेट्रो जो रूट है उसका मतलब है मेजर. ओके, साइकोमेट्री मतलब मन का मेजरमेंट. इन सर्टेन कॉलेजेस दैट यू गो, आप जब किसी किसी कॉलेज में जाएंगे वहाँ पे साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है. जैसे माइका में साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है. साइकोमेट्री मतलब मन को पढ़ना थ्रू जनरली थ्रू अ क्वेश्चनर. The supposed ability to discover facts about an event or person by touching inanimate objects associated with them. मतलब मन में किसी किसी चीज़ से मुझे किसी और चीज़ का ख्याल आ जाता है. जब मैं कोई टेबल देखता हूँ तो तब मेरे पिताजी की याद आ जाती है मुझे. तो वो उस टेबल के बारे में बात करके पिताजी के बारे में मैं क्या सोच रहा हूँ ये सब निकालना इज़ जनरली डन थ्रू साइकोमेट्री. लेकिन आप कॉलेज में जब जाएंगे तब एक क्वेश्चनर दिया जाता है जहाँ पे आपको फिलअप करना आता है. विल टॉक मोर अबाउट इट व्हेन बिफोर यू फेस योर साइकोमेट्रिक टेस्ट. बट साइकोमेट्री का मतलब ये होता है. साइकोकाइनेसिस क्या होता है? काइनेन मतलब काइनेटिक तो आपको पता ही है. काइनेन मतलब मूव, काइनेटिक एनर्जी जो मूव करता है वाला. साइक प्लस काइनेन मतलब द सपोज्ड एबिलिटी टू मूव ऑब्जेक्ट्स बाय मेंटल एफर्ट. मतलब सोच के मैं किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पे हटा देता हूँ. जैसे साउथ इंडियन मूवीज़ अगर आप देखते हैं तो उनमें आपने देखा होगा हीरो सोचता है और ट्रेन पीछे चला जाता है, या फिर हीरो कुछ मन में ऐसे सोचता है और चेयर उसके नीचे आ जाता है. सो वो साइकोकाइनेसिस से करता है. जोक्स अपार्ट, साइकोकाइनेसिस एक्चुअली होता है जहाँ पे लोग अपने मेंटल एबिलिटीज से चीज़ों को मूव कर सकते हैं. साइको कौन है? साइको इज जनरली द शॉर्ट फॉर्म, द रीफॉर्मेशन ऑफ द वर्ड साइकोपैथ, शॉर्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड साइकोपैथ. साइको मतलब एक अनस्टेबल और अग्रेसिव पर्सन जो बहुत ही जल्दी एग्रेसिव हो जाता है, गुस्सा आ जाता है जिसको बहुत जल्दी, या फिर स्टेबल नहीं है, कभी कभी अजीब तरीके का बिहेवियर करता है. ऐसे लोगों को साइको बोलते हैं. साइकोपैथ कौन है? ऑफकोर्स पैथो आपको पता है, पैथो का मतलब है डिजीज. सो साइकोपैथ इज अ पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम अ मेंटल डिजीज, जनरली अ क्रॉनिक मेंटल डिजीज. बहुत दिनों से चल रहा है, जो एबनॉर्मल वायलेंट सोशल बिहेवियर दिखाता है, लोगों को मारता है, सीरियल किलर टाइप्स, उसको बोलते हैं साइकोपैथ. साइकोसिस भी एक डिसऑर्डर ही है, अ सीवियर मेंटल डिसऑर्डर in which thoughts and emotions are so impaired that contact is lost with external reality. मतलब वो रियलिटी से अपना कॉन्टैक्ट खो देता है. वो जो सोचता है उसके मन में जो होता है, जो आइडियल सिचुएशन होता है, उसी को वो बार बार एक्सपीरियंस कर रहा होता है. इफ़ ही सफरिंग फ्रॉम साइकोसिस, वो रियलिटी में क्या होता है उसके साथ पूरा संबंध खो देता है. साइकोटिक मतलब रिलेटेड टू दोज पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम साइकोसिस. ठीक है, तो साइकोसिस का एक वेरिएंट है साइकोटिक. साइकोसोमैटिक क्या होता है? साइकोसोमैटिक मतलब साइक मतलब माइंड, सोमा मतलब बॉडी. तो ऐसा कोई डिजीज जो मन के किसी दुख या डिप्रेशन की वजह से होता है, या फिर कोई ऐसा डिजीज जो बढ़ता है मन में अगर दुख पहुंचता है. तो फॉर एग्जांपल किसी को कोई सम काइंड ऑफ सीजर आता है तो वो तब बढ़ता है जब कोई उसको दुख देता है या फिर उसको डरा देता है. तो वो होता है साइकोसोमैटिक डिजीज. साइक मतलब बॉडी, साइक मतलब माइंड, सोमा मतलब बॉडी. A physical illness or other condition caused or aggravated by a mental factor such as internal conflict or stress. What is the Latin name of psyche? देखिए, ग्रीक माइथोलॉजी में साइकी बोलते हैं गॉडेस ऑफ सोल को. लैटिन में भी साइकी बोलते हैं, लेकिन लैटिन में अगर हम ट्रांसलेट करते हैं तो वो बन जाता है एनिमा. ठीक है, एनिमा का मतलब होता है लाइफ, या फिर ब्रीथ, टू ब्रीथ, इंटेलिजेंस होता है कभी कभी, सोल होता है एनिमा, लैटिन रूट जो होता है. एनिमा से भी काफ़ी सारे वर्ड्स आते हैं. ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ. द फेमस स्विस साइकोलॉजिस्ट कार्ल गुस्ताव युंग, आपने नाम सुना होगा कार्ल युंग का. कार्ल युंग केम अप विद द आइडियाज ऑफ एनिमा एंड एनिमस. मतलब कार्ल युंग ने बोला था कि हर एक वुमेन के पर्सनालिटी में एक मैस्कुलाइन पार्ट होता है, हर एक आदमी के पर्सनालिटी में एक फेमिनिन पार्ट होता है. वुमेन के पर्सनालिटी में जो मैस्कुलाइन पार्ट होता है उसको बोलते हैं एनिमस, और मैन के पर्सनालिटी में जो फेमिनिन पार्ट होता है उसको बोलते हैं एनिमा. मतलब द फीमेल पार्ट ऑफ द मैन्स पर्सनालिटी, एनिमस द मैस्कुलाइन पार्ट ऑफ द वुमेन्स पर्सनालिटी.
तो इससे कार्ल युंग ने युंगियन साइकोलॉजी में बहुत सारी ऐसी चीजें बताई है कि क्यों लोग जैसे बिहेव करते हैं वैसा क्यों बिहेव करते हैं, वुमेन ऐसे क्यों बिहेव करते हैं या मैन ऐसे क्यों बिहेव करते हैं। एनीवे हम लोग साइकोलॉजी में नहीं जाएंगे। इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल टॉक अबाउट ऑल द वर्ड्स विच कम फ्रॉम द रूट एनिमा। एनिमा से क्या क्या वर्ड्स आते हैं, जैसे एनिमल, एनिमेट, मैग्नानिमस, पुसिलैनिमस, इक्वानिमस एंड ऑल दिस वर्ड्स। हम लोग बात करेंगे कि साइकी का जो हस्बैंड है क्यूपिड, उस रूट, क्यूपिड के नाम से कौन सा रूट आता है इंग्लिश में? क्यूपिड का जो लैटिन नाम है एरोस, उससे क्या वर्ड आता है? एमोर एक नाम है क्यूपिड का, उससे क्या वर्ड्स आते हैं? क्यूपिड की जो मदर है एफ्रोडिटी या वीनस, उससे क्या क्या रूट्स आते हैं इंग्लिश में? वी विल डिस्कस इन द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच गाइज एंड ऑल द बेस्ट।